अरे बतोहू बतोहू त्रिशूल उसी जगह लगी जहां पर हमारी जान थी बतोहू। इसको कैसे मालूम पड़ गया कि हमारी जान वहीं पर है? इसी जगह तो उस लड़की ने लात मार दिया था भैया, वहां तो बच गया, लेकिन यहाँ तो त्रिशूल अंदर है। प्रिय कमला, प्रिय अगर इसकी जिंदगी चाहता है तो हथकड़ नीचे डाल। अपनी अपनी बंदूकें डाल दो, कमला की जान खतरे में ये नहीं, लेकिन कमला को छोड़ दे। कमला को छोड़ दे। धर्मा बाल की तेरे प्रिय कैसे है और कौन है तू? मैं सकल को छुपा रखा है। बोल धर्मा बोल, कौन है? मैं कौन हूँ? कौन है तू? पहचान कि मैं कौन हूँ? बलबीर सिंह। जरा साले गिरगिट, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो साले सुतुर मुर्ग जिंदा कैसे बच गया रे? सत्य में फूंका है, जलवा ही नहीं। हराम खोर, तुम्हें हर वक्त साले बारिश ही नजर आती है। आज तक इस चाल को मैं चलता आया और वही चाल तो मेरे साथ में चला। कभी नहीं हुआ ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा, और इसके साथ साथ तू नहीं बचेगा कि सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तुझे पहले हरामजादे तुझे मिटाऊंगा, ना रहेगा। बलबीर सिंह महाराज, ये लड़का कौन है जो कि ऐसे वक्त पे आकर के हम सब लोगों की जान की हिफाजत किया? महाराज, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा दीप सिंह है। नहीं, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बेटा, तेरी माँ जिंदा है? मेरी माँ? हाँ, हमें झूठी खबर दी गई थी, तेरी माँ जिंदा है। कहाँ है मेरी माँ? देख बेटा, ये तेरी माँ है।
माँ देखो देखो मैं तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है। माँ तुम बोलते क्यों नहीं माँ? बेटा दीप, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों महाराज? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल बना दिया है। इनकी याददाश्त तक हो चुकी है। प्रिय कमला, इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल के रूप में, लेकिन नहीं, याद आया बहुत पहले बेटे, जब तेरी माँ को साथ लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था, माँ काली के दर्शन किए, तो बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था और वो माला तेरे गले में मौजूद है। उसने इस माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। बेटे, वो बाबा का दिया हुआ माला माँ काली का नाम लेकर अपने माँ के गले में डाल दो। माँ काली की कृपा होगी तो तुम्हारी माँ की याददाश्त वापस आ जाएगी। माँ काली, जैसे कि आज तक तुमने मेरी जान की रक्षा किया है, आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस लौटा दे माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ, प्रिय कमला, माँ मेरी तरफ देखो प्रिय, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। ये तूने क्या किया? जब खंजर रंजीत मुझ पर चला तो वो खंजर अपने सीने पर रोक लिया, मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि आपका जीना बहुत जरूरी और मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस कमीने रंजीत सिंह ने मेरी इज्जत को लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपकी काबिल नहीं। प्रिय कमला, तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी। प्रिय, तुम्हारे पास मजबूरी थी और मैं मजबूरी समझता। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने बहुत गलत किया। आखिरी बार आप पूछे बच्चे दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेगी, मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देगी, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले और इसका मेरे रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना, नहीं तो ये कमीना इसी तरह नारियों की इज्जत को लूट कर बर्बाद करता रहेगा, इसे जिंदा नहीं छोड़। प्रिय, मैं रंजीत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जान से बढ़कर बेटी की जान की रक्षा करूंगा। मेरी गलती को क्षमा करना बेटा, 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 आखिरी बार मेरे गले से लग बेटा। बलवीर सिंह, इस हरामजादे ने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दिया। महाराज, इससे हमारी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज, ये लड़की कोई और नहीं, ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है। इसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। क्या
हमारी बेटी दीक्षा। महाराज, आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है। लेकिन बलबीर सिंह, जब बाबा की दी हुई अंगूठी हमारे बेटी के हाथ में है, तो फिर हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? हाँ महाराज, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि राजकुमारी बाबा कल्याणी मल के पास थी और सबसे पहले वो कल्याणी मल राजकुमारी के हाथ की अंगूठी अपने कब्जे में ले लिया हो, इसलिए जादू का असर हुआ है। मैं अब देख रहा हूँ। क्या हुआ महाराज? बलबीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं। कौन है इस दुनिया में अब हमारा? अब मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूंगा? अब मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, लेकिन मैं दुनिया में जिंदा नहीं महाराज, आप धीरज रखें। ये आप क्या करना चाह रहे हैं? पिताजी, आप अंगूठी की बात कर रहे हैं? हाँ पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे रात दरबार से घसीटते हुए ले जा रहा था, उस वक्त वहां पर राजकुमारी जी आई थी और राजकुमारी जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पहनाया था। और पिताजी, वो अंगूठी मेरे पास है। बेटी, वो अंगूठी कहाँ है? हमें दो। हाँ बेटी, ये तो वही अंगूठी है और इसी अंगूठी के जरिए शायद तू जल्लाद के हाथों से बच गया, जल्लाद के हाथों से मारा जाता। बेटे, ये अंगूठी शहजादी के हाथ में डाल दो। बलबीर सिंह, आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपने जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा, और फिर हमारी बेटी बाबा कल्याणी मल के मठ पे थी। कौन हमारी बेटी को अपनाएगा? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? तुम हमारी बेटी को अब अपनी बहू कर लो। महाराज, मैं वही बदला नहीं, आपकी खुशी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए मैं ये रिश्ता कबूल कर रहा हूँ। जाओ बेटी। आओ बेटी दी। बेटा दीप, हमारे पास आओ। बेटे, आज हम अपने आसाम मुल्क का सम्राट तुम्हें बना रहा हूँ। हमारी प्रजा का ख्याल रखना और बलबीर सिंह, इस कमाने को ऐसी सजा दो कि देखने वालों के रूह कांप जाए। महाराज, मैं तो इस पर वो जुल्म उठाऊंगा, देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। इसे आजाद कर दो। राजकुमारी जब से बाबा कल्याणी मल के पास गई, हालत बिगाड़ दिया। नींबू की तरह निचोड़ कर रख दिया। तब दीप दिक्कत धोखा धोखा,
धोखा खाबो न करो। मैं समझा ये वही इंसान है बेटे, ये वही इंसान है जिसने तेरे पिता की जान बचाई, हमें जेल से बाहर किया, नहीं शायद आज मैं जिंदा नहीं रहता। ये लो तुम्हारे गर्दन पर खंजर रखा है, अब वक्त आया है एक पर खाली कर पापा दो। साधु वह राजकुमारी ढोल बजा रही है। ये कौन सी मार है? यही मार तो करियर है। एक मारा घंटा खान पिराई, वह वाला मार जब 9 महीना पिराई। बहुत दिमाग में तेज है। दिमाग के तेज न हो तो यहाँ व्यापार न हो। सही बताई ये बहुत पुरानी बात है, याद रखा। है, मैं बाप बताए खराब। बेटा यहाँ अरे अब क्या करेगा? बेटा यही कमीना है, तेरी माँ की इज्जत लूट कर तेरी माँ को दुनिया से हटाया। मेरे यार तुमका बुला रहे हैं, सुन लियो। और वक्त आया है इसे बकरे की तरह हलाल कर रख दो। हराम खोर कहेंगे, कम वक्त कुत्ते। चलो चलो ऐठो चलते हैं। रिक्शा वाले है कहीं, बुला लो। चलो ओलिया दी साला। सिपाही ले गया अपने साथ। अब तो तुम जा रहे हो, ये सब सिर मुझे दे दे। परी रहा जो नीक लागत यार। अच्छा लगता है, हाँ भाई, बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ। क्या घुमाना नहीं नीक लागत। अभी तो कह रहा था कि परी रहने दो, अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता। क्यों, क्या हो गया था? वही तो हम कहा साला घुसा है पिरात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं दोनों जांग के बीच की निकल गया? वही बात है। शायद पकड़ लेता तो फिर क्या होता? ओका तो पटहुए बता सकन। अच्छा बेटे मैं चल रहा हूँ, और शेरा आओ मेरे साथ। चलते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। चलो मेरा